बाद तुम्हें भी लाभ मिलेगा मैया। चंदन की चौकी पर मैया मैं तुम्हें बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया मैं तुम्हें बिठाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, चंदन की चौकी पर मैया मैं तुम्हें बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया मैं तुझे बिठाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊं बनवाऊं 56 प्रकार की राधिका थोड़ी सी, गरज की छोड़ी सी मैया करा तेरे मेरे राधिका थोड़ी सी, गरज की छोड़ी सी मैया करा तेरे मेरे
श्री राधा रानी सरकार की जय वृंदावन में हरिलाल की। जय। तो भगवान ने मैया यशोदा के सामने इस प्रकार का हट किया। कल के प्रसंग में भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ दसम स्कंद का प्रसंग सुनेंगे और भगवान के 16,108 विवाह के बारे में सुनेंगे। कल प्रभु के सुंदर विवाह उत्सव को किया जाएगा और जिस प्रकार से अपने घर में विवाह होता है, महिलाएं जो गाती हैं, बड़ी पारंपरिक जो रचनाएं होती हैं, एक दो वो भी रचना हम सभी आप सभी श्रवण करेंगे। तो कल की कथा में भी खूब सुंदर सज सवर के आइएगा। भगवान के विवाह में आना है ना। सज के तो रोज ही आते हैं, थोड़ा कल और विशेष खूब सुंदर लाल पीला साड़ी पहन लीजिए और खूब तैयार होके आइए। अच्छा, लोग जब पूजा करते हैं देखे होंगे, स्नान करने के बाद जैसे तैसे बाल बिखरा है और भगवान के सामने सोचते हैं पहले पूजा वूजा कर ले तब बाल वाल ठीक से करेंगे। कभी भी भगवान के सामने खूब बढ़िया बन करके जाइए। संसार में किसी व्यक्ति से मिलना है, किसी से मिलने जाते हैं, खूब तैयार होके जाते हैं और भगवान से बड़ा कौन है दुनिया में? उनसे जब मिलते हैं तो बढ़िया से मिलना चाहिए। जैसे तैसे भगवान के पास पहुंच गए, तो कल भगवान का विवाह उत्सव है, खूब सज संवर के आए हैं और दिखावा तो होता है महिलाओं में अधिक। देखिए कथाएं होती हैं, दो चार लोग जरूर ऐसे बैठे रहते हैं जो बात करें और महिलाओं में ही, पुरुष लोग कुछ नहीं बोलते। यहाँ की बात नहीं है, सब जगह की बात है। पुरुष लोग कुछ बोलते ही नहीं, ध्यान से सुनते हैं और महिलाएं आपस में जरूर चर्चा करती हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। का लईबू की ना आईबू, तरपतो काहे ना आईला, हम तो कालेजा ना बैठो, पीछे बैठो। तो कथा में बैठ करके बात नहीं किया जाए। कल भगवान का विवाह उत्सव है, खूब बढ़िया से खूब तैयारियों के साथ आए। भगवान तो विवाह किस प्रकार की कल सुनाया जाएगा। रथ लेकर के गए, रुक्मणी जी को बैठाए और लेकर भगवान भाग आए, उठा के लाए हैं बलपूर्वक। तो सारे प्रसंग को आप कल श्रवण करेंगे। लेकिन द्वारिका में बड़ा सुंदर विवाह हुआ, तो भगवान के विवाह उत्सव को कल हम सभी करेंगे। आज की कथा में विशेष भगवान की लीलाओं पे चर्चा। अनेक लीला भगवान ने किया, रकासुर का वध किया, अदासुर का वध किया और भगवान जिसको भी मारते हैं उसका उद्धार हो जाता है महाराज। कालिया मर्दन भगवान ने किया। ग्वाल बाल सब यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। श्रद्धा का गेंद भगवान देखते हैं कि इस यमुना नदी में कालिया नाग है और जिसके विष से पूरा जल दूषित हो गया है। कोई पशु पक्षी उस जल को पीते हैं तो मर जाते हैं। तो भगवान ने सोचा इस कालिया नाग को निकाला कैसे जाए। खेलने जाते हैं भगवान, क्रीड़ा करने जाते हैं। श्रद्धा माँ जी का गेंद है, भगवान जानबूझ के गेंद को यमुना नदी में फेंक दी।
श्रीदामा ने हट किया, हमें हमारा वही गेंद चाहिए, और भगवान गेंद लाने के लिए यमुना नदी में कूद जाते हैं। हाहाकार बचता है महाराज, कन्हैया कूद गई यमुना में। इतना विषैला नाग है, उसका जल इतना दूषित है। यशोदा जी ने कैसे भी लाला को कहीं जाने नहीं देते, सब आ गए यमुना नदी के किनारे। और भगवान गए तो कालिया नाग से कहते हैं यमुना नदी को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ, युद्ध होता है महाराज। नाग की पत्नियों ने भगवान से कहा कि आप परमात्मा हैं, आप हमारे प्राणनाथ को छोड़ दीजिए, हम इन्हें लेकर कहीं चले जाएंगे। और कालिया नाग ने कहा कि कहां जाएं? बाहर गरुड़ हैं, हमें मार डालते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे मस्तक पे हमारे चरण चिन्ह का निशान है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, लेकिन यमुना नदी से दूर चले जाओ। कालिया मर्दन भगवान करते हैं। अदासुर का कथा आता है, उसका उद्धार करते हैं भगवान। शंखचूड़ का सब कथाएं महाराज, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। गोवर्धन लीला आती है कन्हैया की। 7 वर्ष के भगवान, उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठ उंगली पे उन्होंने धारण किया भगवान ने। एक बार नंद बाबा और यशोदा जी इंद्र की पूजा में लगे हुए थे। कन्हैया ने पूछा, भगवान ने पूछा, बाबा ये किसकी पूजा हो रही है? नंद बाबा ने कहा ये इंद्र की पूजा हो रही है। इंद्र प्रसन्न होंगे, वर्षा कराएंगे, अच्छी फसल होगी तो सबको लाभ मिलेगा। भगवान ने कहा तो इसमें इंद्र को पूजने की क्या आवश्यकता है? इंद्र का तो कर्तव्य है, उन्हें बारिश करानी ही है, ये तो उनका कर्तव्य है, तो आप पूज क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा अगर पूजना है तो उस गोवर्धन पर्वत को पूजिए जो बिना किसी कर्तव्य का ही आपका सहायता करता है। नंद बाबा ने कहा इंद्र नाराज हो गए तो कन्हैया ने कहा हम देख लेंगे। गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है और इंद्रदेव नाराज होते हैं। इंद्र ने अपने बादलों से कहा कि जाकर के इतना वर्षों की पूरा गोकुल ही डूब जाए, ये मेरा अपमान हुआ है, जाकर ऐसा वर्षों की सब डूब जाए। लगा बारिश होने महाराज। नंद बाबा सारे गोकुल के वासी भगवान के पास गए, कन्हैया अब क्या किया जाए? भगवान ने कहा अब जिनकी हम पूजा किए हैं वही हमारी सहायता करेंगे। कन्हैया गोवर्धन पर्वत के पास गए, प्रणाम करते हैं भगवान। और महाराज सबसे कन्हैया ने कहा लकड़ियां डंडे लेकर आओ, और सबको ये लगता है कि हम सब मिलकर उठाए हैं, लेकिन भगवान ने अपने कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया और 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। 7 दिनों तक। 7 दिनों के बाद अच्छा जल समाप्त कैसे हो गया जब इतनी वर्षा हुई? तो